एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और एज यू ऑल नो कि हम इस सेगमेंट में फिलहाल अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं विच आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल यू आर पिकिंग योर MBBS कॉलेज फ्रॉम अब्रॉड। सो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज नो द ग्रेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट। सो सबसे पहले जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, सोचते हो कि यार मुझे इस यूनिवर्सिटी को अपना टारगेट बनाना है, लेट्स से अगर आप रशिया से MBBS करने का सोच रहे हो तो वहाँ की जो भी यूनिवर्सिटी है तो सबसे पहले आप देखोगे वहाँ पे क्या ग्रेड है, A ग्रेड है, A+ ग्रेड है, राइट। तो ये सारे ग्रेड्स आपको पता होने जरूरी है। नंबर 2 इज योर द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सिटी इन टीचिंग MBBS। सो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो MBBS करने का बाहर से, सो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उसका क्या ओवरऑल रिव्यू कैसा है MBBS इन टर्म्स ऑफ MBBS। यानी कि आपको वहाँ पे अगर लेट्स से आपको पता है कि आपके कोई रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स वहाँ से कर चुके हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्हें कितना एक्सपोजर मिला है। सो आई थिंक यू शुड डू योर ओन रिसर्च while picking your university. So moving to our next point, that is the recognition of the university. This is again one of the important factors कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है या नहीं, राइट। लेट्स से वो यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, NMC हो गया, देन आपका MCI हो गया, यहाँ से वो ऑर्गेनाइज जो आपका यूनिवर्सिटी है वो रिकग्निशन है यानी उसको ये रिकग्निशन मिला है या नहीं। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, देन नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड एंड अप्रूव्ड रहती है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज द रिकग्निशन स्टेटस ऑफ योर पर्टिकुलर टारगेटेड यूनिवर्सिटी। देन आता है आपका ट्यूशन फी एंड एकोमोडेशन कॉस्ट। अगेन अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर से MBBS करने का, सो ऑफकोर्स ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो है ट्यूशन फी का कितना आपको पड़ सकता है, एकोमोडेशन का कितना आपको पड़ सकता है, फूड का कितना, दूसरे लिविंग एक्सपेंसेस कितने जा सकते हैं, सो दैट आपका एक बजट बन जाएगा। लेट्स से कि आई मस्ट हैव एन आइडिया कि मेरे 20 लाख लग सकते हैं, 25 लाख लग सकते हैं या 30 लाख लग सकते हैं। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए इन योर रिसर्च। सो नेक्स्ट इज योर वेदर द यूनिवर्सिटी ऑफर्स FNGE नेक्स्ट एग्जाम या फिर कोचिंग की पढ़ाई आपको कराते हैं या नहीं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो आपको पता होगा ये पॉइंट कि FMGE जो एग्जाम है दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स जो कि आपका MBBS कर चुके होते हैं। एंड अगर आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो बेसिकली आपको ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है, जिसे नेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी जो कि ये कोचिंग कराती है। सो आपको ये पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, जिसे मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या वो FMG की कोचिंग कराते हैं, राइट। सो जैसे ही आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है, आपका जो MBBS कंप्लीट होता है एंड वंस यू आर कमिंग बैक टू योर प्लेस, आप इंडिया वापस आते हो तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड इन द हॉस्टल। ऑब्वियसली बात है, 6 साल आपको निकालना है तो आप वहाँ का खाना खा करके नहीं सर्वाइव कर सकते हो। सो यू नीड योर ओन फूड। आपको वो चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है या नहीं, इंडियन खाना मिलेगा या नहीं। सो ये भी आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। देन हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज चेक आउट द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली फॉर सर्वाइवल अपने इन्वायरमेंट में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितना रेशियो है इंडियन स्टूडेंट्स का, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर while you are picking out your university for abroad MBBS के लिए। So इसी तरीके के अपडेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। So if yes, do not forget to like, share and subscribe our channel। and एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, if you are going to check out the description box, आपको वो एक लिंक मिलेगी that is for the profile analysis form। So guys, मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया इस फॉर्म के बारे में। तो बेसिकली अगर आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं रिलेटेड टू अब्रॉड और एनी अदर यूनिवर्सिटीज़, सो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे रिलेटेड टू अब्रॉड
फॉर दैट यू नीड टू फिल आउट दैट फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.